तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा बागेश्वर। और बाबा, आपको मैं कहना चाहती हूँ, आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। ठठरी बांधते बांधते शायद थक गए होंगे। आज कहाँ से किसकी ठठरी बांध कर आ रहे हैं? हम अभी दिल्ली के ही बगल में मेरठ है। मेरठ में 5 दिवसीय हनुमान जी के एक चरित्र की कथा चल रही। उस कथा के मध्य में थे, पूरी रात उस क्रम में रहे। प्रश्नोत्तरी का एक क्रम था, सुबह तक फिर सेवा पूजा करके, जल्दी जल्दी सेवा पूजा करके आपके इस उत्सव में आने का हमें सौभाग्य मिला। और ठठरी बारना एक हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने विचारों से और अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित कर सकें। लोग प्रेरित तो बहुत होते हैं आपसे, जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है और कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं ये भीड़ देखकर। उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, कुत्तों को घी से दिक्कत होती है। हमने ऐसा सुन रखा है कि गधों को सेहत से दिक्कत होती है। अब किसी को दिक्कत है तो ये उसकी निजी परेशानी, ना कि हमारी कोई दिक्कत है। अगर हमसे किसी को दिक्कत है तो उसे मोबाइल बदल लेना चाहिए या चैनल बदल लेना चाहिए, जरूरत पड़ने पर टीवी बदल लेनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए ना बोलते हैं ना कोई कार्य करते हैं। हम अपनी संस्कृति और सनातन को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और वो मरते दम तक करते रहेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं तो सुन रही थी, आप मेरठ में कह रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा क्यों? हिंदू राष्ट्र बनाने में, सनातन को आगे ले जाने में शादी नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं, ऐसा हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो शादी करेंगे? हाँ, पक्का है। कब? ये भी आप नई घोषणा मत करवा देना कि हम नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर तो लाइनें लगी होंगी। नहीं, ये माता पिताजी हमारे गुरुजी इस पर निर्णय लेंगे। परंतु गृहस्थ जीवन में जाना बुरा नहीं। कई बार परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम ना उठे जिससे करोड़ों सनातनियों को नीचा देखना पड़े। इसलिए प्रत्येक कदम बहुत धैर्यता के साथ और बहुत झाड़ फूंक करके हमें रखना है। इसलिए हम गृहस्थ में जाएंगे। मन में कुछ सोचा है? कौन, कैसा? अभी ऐसा नहीं सोचा है। कब सोचेंगे? पहले कुछ संकल्प हैं, कुछ सपने हैं जो हम जगते हुए देखते हैं, उन्हें पूरा करना है। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में? क्या विचार हैं? आप तो संविधान, हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम संविधान को एक हाथ में गीता और पुराण को लेकर चलने की बात करते हैं। भगवान ने ऑलरेडी 2-2 हाथ सबको दिए और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें संविधान बदलना है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हों, मुखर हों, वो बिखरे हैं, वो एकजुट हों, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। तो हिंदुओं को तो राष्ट्र में आप बड़ी उपाधि देना चाहते हैं, सही है। बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो है। नहीं, बाकी भी रहेंगे। दुबई में सब रहते हैं, पर प्रमुखता तो जो है मुसलमानों को मिलती है। तो भारत में भी अगर ये हो तो क्या दिक्कत है? भारत में हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं तो प्रमुखता अगर इनको मिले तो क्या बुराई है? रहने का अधिकार सबको है। सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हम रहीम के भी दोहे गाते, रस खान की भी बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते। हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते और छोड़ेंगे भी नहीं। बोले बहुत बढ़िया बोलेंगे। आप ही हैं? हाँ, हमें अपनी बात है। तो कायदे में दोबारा सुना है। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कायदा क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये सबके लिए। सबको एक सीमा पार नहीं करनी है, सीमा के अंदर कार्य करना है। कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिदें हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई बार कहते, वाह, बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? गौ माताओं को क्यों काटेंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे?
भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बार बार नारे क्यों देंगे, गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे। ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। तो रघुवर के देश में राम की चर्चा होगी और आप अगर इसके विपरीत बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से आप सीमा पार कर रहे हो, तो या तो देशद्रोही कहलाओगे अथवा फिर आने वाले समय में हिंदू अपने हिसाब से उसका उपाय देखेंगे। कानून तो आपका इलाज करेगा ही ठीक से। इसीलिए हम बहुत विनम्रतापूर्वक उन्हें समझा रहे हैं, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो बोले, हमें क्या मतलब है? नहीं दिक्कत है? नहीं, हमें का उनसे क्या दिक्कत, हमें क्या लेना देना अल्लाह से। तो रोड पे अपने बजरंग बली के ही तो इतने नाम है कि हम अपने देवताओं के ले करके जो है थके जा रहे हैं। और हिंदुओं के पास में 33 कोटि देवता हैं, उनके ही नाम ले करके वो थक जाएंगे। जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हमें कहा एक्स्ट्रा और बना देंगे, पर उनके की लेने की क्या जरूरत है। सबको अधिकार है अपने अपने पूर्वजों को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने मजहब को मानने का। हम तो यही कहेंगे, भैया अपनी अपनी पूजा करो, अपना पाठ करो, अपना जप करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के भगवान को नीचा दिखाओ। हमने कभी नहीं कहा और हम कभी कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबकी आस्था होती है, तो उनकी भी आस्था है, मुसलमानों की उनके भगवान में आस्था है, ईसाइयों की यीशु में आस्था है, उनको मानने दो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कहोगे कि हम ही केवल उपासक हैं, बाकी सब काफिर हैं। ये भी तो नहीं कहा जा सकता। वरना हम भी तो जवाब दे सकते। इसलिए हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें समझ नहीं पा रहे। हम आदमी बहुत ठीक हैं। आप आदमी बहुत ठीक हैं, ये तो आपके फॉलोअर्स जानते हैं। और आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने भक्त हैं कि आदमी ठीक होंगे तभी आपके भक्त हैं। अब इसका निर्णय तो अभी समय पे है। जल्दबाजी में किसी को अपना बनाना हम बहुत अच्छा नहीं समझते। अभी हमें लगता है कि कुछ दिन ही बीते और इंतजार करना चाहिए कि हम आदमी ठीक हैं या नहीं। ये देश अपने आप निर्णय लेगा और हमें सही या गलत ठहरने के लिए देश की सेवा नहीं है, अपितु हमें जीते जी सनातन के लिए कार्य करके जाना है। यह हमारा ध्येय है। बाबा, सवाल लोग पूछते हैं कि आपने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उत्तर अच्छा, क्यों प्रदेश पढ़नी चाहिए? अच्छा, आपके ताज होटल के सामने यहाँ पे नमाज पढ़ने लगे, कैसा लगेगा? और जाती है तो उसके लिए रास्ता भी तो पर्याप्त है, तो उनकी भी तो जाते हैं ताजिया, उस पर तो नहीं हमने बोला, हमने नमाज पे बोला है। हाँ, तो नमाज में उनके भी तो ताजिया निकलते हैं।